नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त अतुल प्रताप सिंह। शराब घोटाला, दिल्ली का शराब घोटाला जब से चर्चा में आया है तब से आम आदमी पार्टी के नेताओं की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। मुद्दा राजनीतिक था, आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, शराब नीति वापस भी करनी पड़ी और उसके साथ साथ बड़े नेता, खासतौर से आम आदमी पार्टी के वो जो सेकेंड या थर्ड नंबर के नेता माने जाते थे, उनको भी जेल जाना पड़ा। और अब आम आदमी पार्टी यानी एक राजनीतिक दल भी इस घोटाले में आरोपी बनाया जा सकता है। जी हां, आम आदमी पार्टी को सीबीआई और ईडी ये कह रहे हैं कि विचार कर रहे कि उनको भी शराब घोटाले में एक पार्टी के तौर पर, आरोपी के तौर पर क्यों ना रखा जाए। और इस बात का उन्होंने जिक्र सुप्रीम कोर्ट में किया। उनकी तरफ से ये तर्क रखा गया कि हमारे पास जो सबूत अब तक मिले हैं, जो पूछताछ अभी तक हुई है उन लोगों से जिनकी गिरफ्तारियां हुई या उन लोगों से जिनका कहीं ना कहीं ट्रांजैक्शन में, लेन देन में कोई रोल रहा है, उस आधार पर अब यह लगता है कि पूरी पार्टी को ही इसमें एक आरोपी के तौर पर बनाया जाए। क्योंकि अभी तक पार्टी के कुछ नेताओं को आरोपी बनाया गया है जिनकी गिरफ्तारियां हुई हैं, कुछ उनके जरिए जिन लोगों का नाम सामने आया उनकी गिरफ्तारियां हुई और मुद्दा राजनीतिक तौर पर खूब उछला। आम आदमी पार्टी, उनके नेता, उनके संयोजक अरविंद केजरीवाल बार बार कहते हैं कि इस नीति में कोई खराबी नहीं थी, हमारी मंशा बहुत बेहतर थी, लेकिन इसे घोटाले का नाम दे दिया गया। इसमें कुछ कमियां रही होंगी, उन कमियों को दूसरे तरीके से एजेंसियां प्रस्तुत कर रही हैं क्योंकि एजेंसियां केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही हैं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में वहीं एजेंसियां इस बात का तर्क देती हैं कि हमारे पास पुख्ता प्रमाण है और अब सिर्फ पार्टी के चुनिंदा नेताओं का ही यहां पर रोल नहीं दिखाई देता बल्कि पूरी पूरी पार्टी अगर इसमें उसकी भूमिका को देखा जाए तो कहीं ना कहीं संदिग्ध दिखाई देती है, तो ये आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल बड़ा समय होगा। और आम आदमी पार्टी को अगर आरोपी बना दिया जाता है तो उसके राजनीतिक मायने भी बहुत ज्यादा बदल जाएंगे। अब इन तर्कों के बीच में सुप्रीम कोर्ट में जब ये बात रखी गई तो एजेंसियां आगे क्या कदम उठाती हैं, कितना जल्दी कदम उठाती हैं, और अगर आम आदमी पार्टी को ही, एक राजनीतिक दल को ही वो आरोपी बना देती हैं शराब घोटाले में या किसी घोटाले में, ये मुद्दा राजनीति में तो खूब उछलेगा ही, लेकिन इसके दुष्परिणाम उस पार्टी के लोगों के लिए भी होंगे। और अभी तक ये कहा जा रहा था कि कुछ लोगों की गिरफ्तारी सिर्फ हुई है जो कि बाद में जमानत पर रिहा हो जाएंगे और मामला कुछ खास है नहीं। अभी तक एजेंसियों के हाथ कुछ सबूत लगे नहीं हो, चाहे मनीष सिसोदिया की बात हो या संजय सिंह की बात हो। इन लोगों की गिरफ्तारी के बाद और जैसे इनसे पूछताछ की गई उसके बाद जब एजेंसी ये तर्क दे रही है कि नहीं, पुख्ता प्रमाण ये हैं कि अब पूरी की पूरी पार्टी को इसमें आरोपी बनाया जाए तभी इसकी जांच सही हो पाएगी, तो ये अपने आप में आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है जिससे उबरने में उन्हें एक लंबा वक्त लग सकता है और राजनीति में उनको एक बड़ा डेंट पहुंचा सकता है।